हेलो बच्चों, आज तुम लोग को पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम जो है ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन हेलो एरिन कंप्लीट कर दिए, अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट कर दिए। आज हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम लोग कोई चीज़ का डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो ये मेरा नंबर है, उसमें तुम लोग बात कर सकते हो 9693143506। ठीक है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, इसे तुम बात कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या बताओ, आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड क्या हुआ बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड क्या होता है पहले समझो। एल्डिहाइड जो होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर CHO लगा रहता है उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब सिंपली समझो कार्बन चेन, एल्काइल ग्रुप। फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, R≡C≡OH, और C≡O को अलग से एक नाम है कार्बोनिल्स ग्रुप, कार्बोनिल्स ग्रुप नाम है, कार्बोनिल्स ग्रुप। तो एल्डिहाइड हमेशा कार्बन के एंड में लगा रहेगा। ठीक, मान लो कोई कार्बन चेन इस तरह से, तो हमेशा कहाँ लगा रहेगा, कार्बन के एंड में लगा रहेगा CHO। समझ जाना वो क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, और जिस कार्बन चेन में जहाँ भी CHO है समझ जाना क्या वो एल्डिहाइड है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसका सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे IUPAC नेम के बारे में एल्डिहाइड का। सबसे पहले हेडिंग दो, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड। ध्यान देना, तो कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड में इसको मिटाते हैं। याद रखना, अगर R की जगह में कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड लिखो। तो कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड में याद रखना, अगर R की जगह बाबू, इस R की जगह पर हम H पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो तो क्या आएगा, HCHO आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, HC≡OH। इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, याद रखना फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नाम है। अगर यहाँ N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, CH3। R की जगह पर यहाँ अगर 1 पुट करेंगे क्या आएगा, CH3। तो अगर लिखे, मान लो इसको CH3 लिख दें और CHO लिखें, इसको सिंपली तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C≡OH। तो इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। कम से कम 5 कार्बन तक कॉमन नेम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटल्डिहाइड। अगर मान ले N का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो एक क्या आएगा, N का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो आएगा, देखना आएगा, R का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या है, CnH2n+1। N का 2 पुट करेंगे क्या आएगा, C2H5, क्या आएगा, CH। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो पहले 2 कार्बन देखा, सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में H होगा, और यहाँ क्या लगा हुआ, CH1, C≡OH। ठीक है, इसको सिंपली क्या लिख सकते बताओ, सब में H है, क्या लिख सकते बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या लग गया, C≡OH या CHO। तो 3 कार्बन का जो एल्डिहाइड का कॉमन नेम, इसको बोलते हैं प्रोपियोन, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड बोलते हैं 3 कार्बन में। 4 कार्बन में क्या बोलेंगे, 4 कार्बन मतलब देखो, एक CH2 बढ़ा दो इस तरह से, CH3 CH2, फिर क्या कर दो CH2,
फिर क्या लगा दो सी डबल बॉन्ड ओ एच, कितना कार्बन हुआ 1 2 3 4, इसको बोलते हैं कॉमन नेम ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल क्या बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर मान ले और एक CH2 बढ़ा देंगे, कार्बन चेन बढ़ते जाएगा तो क्या बता तो CH3 CH2 CH2 फिर CH2 एक CH2 बढ़ा दिए, सी डबल बॉन्ड OH, कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5 को बोलते हैं वेलर, क्या बोलते हैं बताओ वेलर एल्डिहाइड। तो इतना तक कम से कम एल्डिहाइड का कॉमन नेम जानना। इसको क्या बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं 1 2 3 क्या बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड, 4 को 1 2 3 4 क्या बोलते हैं ब्यूटार एल्डिहाइड, 5 को क्या बोलते हैं वेलर एल्डिहाइड। लिख लो। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और चलो याद रखना एल्डिहाइड लगने के बाद वाले कार्बन को, CHO लगने के बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं कॉमन नेम में। उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं बीटा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं गामा कार्बन। सिंपली समझना कि कोई भी कार्बन में अगर फंक्शनल ग्रुप लग गया तो एल्डिहाइड क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को भी बोलते हैं अल्फा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को भी बोलते हैं अल्फा कार्बन। लेकिन जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा रहता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले को बोलते हैं क्या बीटा कार्बन। तो चीज़ को याद रखना, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो एल्डिहाइड आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, लिख लो। चलो अब इसको मान लेते हैं, इस तरह दे दिए, मान लेते हैं इसका कॉमन नेम सी 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 सी, हमें लगा दिया CH3, ये लगा दिया सी डबल बॉन्ड OH, सबको 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक H होगा। इसका देखो इसका 4 बॉन्ड हो चुका है 1 2 3 4, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा तो फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा क्या लगा मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या इसका कॉमन नेम होगा अल्फा मिथाइल। और कितना कार्बन देखो तो 1 2, इसको तो काउंट कर लिए ना, अब कितना कार्बन 1 2 3 4 5 क्या बोलते हैं वेलर, तो अल्फा मिथाइल वेलर क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम ये हो जाएगा, लिख लो। या तो इसको और एक बोल सकते हैं, हम बताए थे कि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा रहता है उसको आइसो बोलते हैं। इस फॉर्मेट में अगर CH3 रहे फिर सेकेंड कार्बन रहे और सेकेंड कार्बन में CH3 लगा रहे और कार्बन चेन चलता रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं। याद रखना, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा रहे उसका कॉमन नेम क्या होता है बाबू आइसो। देखो तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर इधर से भी सेकेंड कार्बन, ये भी सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन मिथाइल को क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं। तो बाबू इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग आइसो। और जब आइसो बोलेंगे सभी कार्बन काउंट करेंगे, कितना 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या बोलेंगे आइसो हेक्साइल, क्या बोलेंगे एल्डिहाइड बोलेंगे। लिख लो। ठीक है, वो बताते हैं, जैसे मान लेते हैं इस तरफ दे देगा, मान सुनो सी 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 यहाँ लग जाएगा, मान लगा दिए हम लोग सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ लग गया Cl और ये 2 लग गया CH3। बोलेगा इसका कॉमन नेम बताइए, तो फंक्शन ग्रुप के बाद वाला कार्बन का अल्फा, उसके बाद क्या बोलते हैं बीटा, बीटा पर 2 मिथाइल, अल्फा पर क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मिथाइल भी क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम हमेशा अल्फाबेट में लिखते हैं, क्लोरीन C से मिथाइल M से, कौन है क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे अल्फा क्लोरो। उसके बाद बीटा पर क्या मिथाइल 2, तो बीटा बीटा 2 बार रिपीट करेंगे, बीटा बीटा क्या मिथाइल 2, तो क्या बोलेंगे डाई मिथाइल।
कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटाइल। क्या होगा, एल्डिहाइड। लिख लो, कॉमन है, आईपीसी ने नहीं बता रहे हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, देखो तुम, मान लो इस तरह से सी है, सी यहाँ लगा गया CHO, यहाँ लग गया CH3 इसका। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या हुए, अल्फा, ये बीटा, फिर गामा। बीटा पर क्या लगा, मिथाइल, क्या बोलेंगे, बीटा मिथाइल। और कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का स्पेलिंग देख लेना, ब्यूटाइल का स्पेलिंग, ब्यूटाइल ई होता है कि देख लेना, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इसको इसका ये भी नाम बोल सकते हैं कि सेकेंड कार्बन पर अगर मिथाइल लगा रहा है उसको बोलते हैं आइसो। क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइसो। कितना कार्बन, आइसो में सभी कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 क्या बोलते हैं, वेलर। तो आइसो वेलर एल्डिहाइड बोलेंगे। लिख लो, ब्यूटाइल का स्पेलिंग देख लेना कि ये होता है कि ये होता है, देख लेना। चलो अब बात करते हैं आगे। चलो अब अगर साइक्लिक फॉर्म में तो क्या बोलेंगे, मान लो इस तरह लगा रहे हैं कॉमन नेम में इस तरह से CHO, इसका क्या बोलेंगे। तो कोई भी चीज़ क्लोज चेन है तो उसको पहले वर्ड में क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, साइक्लो। कितना कार्बन का, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। अगर साइक्लिक फॉर्म में CHO लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन कार्ब एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस तरह अगर ध्यान देना, ये क्या लग जाए इस तरह से CHO, क्या है, साइकिल है, कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोले बताओ, साइक्लो पहले बोलेंगे, रिंग जब भी रहे साइक्लो पहले बोलेंगे। साइक्लो कितना कार्बन, 6 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, हेक्सेन। लास्ट में क्या कर देंगे, साइक्लिक में कार्ब, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, मान ले इसको क्या बताओ, इसको 5 कार्बन बताते हैं रिंग, इसका नाम बताओ, क्या बोलेंगे, तो वही बोलेंगे साइक्लो। 5 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे, पेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। लिख लो, अब थोड़ा बता देते हैं इसका IUPAC नेम के बारे में। चलो अब हेडिंग दो, IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। तब नेक्स्ट वीडियो में कीटोन के बारे में बात करेंगे, तब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सब बात करेंगे, है ना। धीरे धीरे आराम से पढ़ाते हैं। चलो अब हेडिंग दो, IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। IUPAC नेम ऑफ, ऐसे लिखो ना, छोटा सा सब बड़ा सा लिख दिए, ऐसे लिखो IUPAC नेम ऑफ क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का IUPAC नेम समझना, उसमें ई को हटा के सफिक्स क्या लगाते हैं बाबू, एल लगाते हैं। ई को हटा के एल, मान ले इस तरह से एल्डिहाइड हमेशा लास्ट कार्बन लगा रहता है और जहाँ से लगा रहता है वहीं से काउंट करते हैं। मान ले CHO है और यहाँ Br लगा हुआ है, तो Br तेरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, और CHO एल्डिहाइड है। जहाँ से एल्डिहाइड लगा रहता है वहीं से काउंट करना। हम बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन कौन होता है, कार्बन चेन में हेलोजन ग्रुप लगाना, कार्बन चेन में नाइट्रो ग्रुप लगना, है ना, कार्बन चेन में एल्काइल ग्रुप लगना, इथाइल मिथाइल ये सब, और कार्बन चेन में थॉक्सी लगना, सब तेरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, बता चुके हैं, देख लेना। तो जहाँ से एल्डिहाइड लगता है वहीं से काउंट करते हैं। कितना कर, 1 2 3 4 5। और सबसे पहले IUPAC नेम करने से पहले या IUPAC नेम नाम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर मेन कार्बन का नाम,
फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नाम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो कौन है पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप, कौन है ब्रोमीन, किस कार्बन पर 4 पर, तो क्या बोलेंगे 4 ब्रोमो। अब कितना कार्बन देखो तो 5, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे 5 को पेंट बोलते हैं, सिंगल सिंगल में क्या लगाएंगे ANE, लेकिन एल्डिहाइड लगा हुआ इसलिए ई को हटा क्या लगा देंगे बताओ एल लगा देंगे। तो 4 ब्रोमो पेंटेनल हो जाएगा। 4 बॉन्ड कर लेना सबका, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में एक एक लगा देना सब में, क्योंकि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना। लिख लो, मान लो ऐसे लिख देगा, ध्यान देना इस तरह से CHO लग गया, यहाँ पर Cl लग गया, यहाँ पर Br लग गया। काउंट कीजिए, इसका नाम बताइए। तो जहाँ से एल्डिहाइड लगेगा वहीं से काउंट करना बाबू। बताओ 1 2 3 4 5। अब पहले किसका नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का, कौन कौन है क्लोरीन ब्रोमीन। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम हमेशा अल्फाबेट में लिखते हैं, क्लोरीन C से, ब्रोमीन B से। पहले किसका नाम होगा B का, किस कार्बन 4 पर, क्या बोलेंगे बताओ 4 ब्रोमो, फिर क्या रे 3 क्लोरो, कितना कार्बन 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंटेन ई बोलेंगे, ई लिखेंगे, लेकिन ई को क्या लगाएंगे सफिक्स लगाएंगे एल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा पेंटेनल हो जाएगा। लिख लो, सबका 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग। मान लो इसका नाम बताओ तुम लोग, सुनो C यहाँ CHO लग गया, फिर यहाँ Cl लग गया है, फिर डबल बॉन्ड लग गया है। तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा रहेगा, जहाँ से लगा रहे वहीं से काउंट करेंगे। कितना कार्बन 1 2 3 4 5। पहले किसका नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम, किस कार्बन पर है 3 पर, तो क्या बोलेंगे बताओ 3 क्लोरो, फिर मेन कार्बन, मेन का कितना कार्बन 5 को क्या बोलते हैं पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड है बिल्कुल है, किस कार्बन 3 पर, क्या बोलेंगे 4 इन बोलेंगे। और उसका ई घटा क्या लगाएंगे एल्डिहाइड, तो क्या लिख देंगे 4 इनल। अब 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कैसे लिखेंगे बता, तो इसको सिंपली आपका CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या बता एक H है CH, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक H है और एक H खोटा क्या लगाएंगे Cl। तो H खोटा के कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लिखो या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लिखो, कहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में। तो क्या बताओ CH क्या हो जाएगा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा Cl, फिर क्या होगा बताओ CH2 होगा, और फिर क्या हो जाएगा बाबू CHO हो जाएगा। लिख लो। और बताते हैं IUPAC नेम, तुम लोग घर में भी प्रैक्टिस करना IUPAC नेम। चलो जैसे मान ले तुमको इस तरह दे देगा, मान लो इस तरह से ये सब कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको लगा दिए क्या C डबल, इस तरह से लगा दिए, यहाँ पर CHO लगा दिए, और यहाँ पर Cl लगा दिए हैं, और यहाँ Br लगा, इसका नाम बताइए Br। तो जहाँ से एल्डिहाइड लगा वहीं से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम, किस कार्बन पर 2 पर और 3 पर। तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है B पहले आता है, क्या बोलेंगे बताओ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट में लिखते हैं 3 ब्रोमो। और हम बताए थे कि कार्बन चेन में अगर लगा रहे हैलोजन ग्रुप, वो भी तरह क्या होता है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। हैलोजन का मतलब कौन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अगर कोई कार्बन चेन में लगा रहे NO2 ग्रुप, नाइट्रोस को भी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। कार्बन चेन में लगा रहे एल्काइल ग्रुप R का मतलब क्या होता है, R का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या है CnH2n+1। 1 पुट करेंगे तो CH3, 2 पुट करेंगे C2H5। सब तरह क्या है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। फिर हम बताए थे कार्बन चेन में आपका अगर लगा रहे OCH3, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, ये भी तरह क्या है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। चलो तो पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। तो कौन ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, पहले B आएगा 3 ब्रोमो, और 2 पर क्लोरीन तो क्या लिखेंगे बता रहे बाबू 2 क्लोरो। उसके बाद मेन कार्बन कितना 1 2 3 4, फिर क्या बोलते हैं ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड है देखो तो हाँ किस कार्बन 2 पर क्या लिखेंगे 2 इन लिखेंगे, और ई खोटा क्या लगा देंगे Al। क्यों एल्डिहाइड में क्या लगता है ई खोटा के Al, क्या हो जाएगा बताओ 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूट 2 इनल हो जाएगा। लिख लो। और तुम लोग नाम कर लेना, कितना बताएंगे। चलो एक दो और बताते हैं। चलो किसे मान लेते हैं, तुमको सुनना, हमने OH भी लगा दिया एक,
और CHO लगा दिया, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड भी एल्कोहल भी, अब कहाँ से काउंट करेंगे, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? तो याद रखना 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग काउंट करना, उसका लिख लेना प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इसका फार्मूला होता है SO3H। उसके बाद आता है एसेटिक अनहाइड्राइड। एसेटिक अनहाइड्राइड आता है। उसके बाद आता है एसिड क्लोराइड। फिर उसके बाद आता है ईस्टर। उसके बाद आता है एमाइड। उसके बाद आपका आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब कार्बन चेन में क्या लगा रहेगा? CN, इसको साइनाइड भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एल्डिहाइड। उसके बाद आता है कीटोन। उसके बाद आता है अल्कोहल। उसके बाद आता है एमीन। उसके बाद आता है एल्कीन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन। फिर उसके बाद आता है हैलोजन ग्रुप। फिर आता है नाइट्रो, फिर एल्काइल, फिर एल्कोक्सी मतलब ईथर। ठीक है, तो देखो तो यहाँ एल्डिहाइड पहले है, एल्कोहल बाद में। जो पहले आता है उसके अनुसार काउंट करो और जो बाद में आता है उसके अनुसार नाम लिखो। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे एल्डिहाइड से तो 1 2 3 4 5। तो उस समय एल्कोहल बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और एल्डिहाइड बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। उस समय एल्कोहल को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो किस कार्बन लगा? 3 पर, तो क्या बोलेंगे बता इसका नाम? 3 हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं बताओ? पेंटेन बोलते हैं। ई भरा क्या लगा देंगे? एल। तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, लिख लो। समझ में आ गया तुम लोग को? इस तरह से तुम लोग IUPAC नेम कर लेना। थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड का भी कर देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड, उसका भी थोड़ा बता देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड सिंपली लिखो ना। तो बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा रहता है बाबू तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका बहुत फेमस नाम है बेंजल्डिहाइड, जो आपका कॉमन नेम और IUPAC इन दोनों में काम करेगा। या तो बोल सकते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड ही बोल सकते हैं, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड ही बोल सकते हैं, लेकिन बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड से भी बेटर नाम क्या है उसका बताओ? बेंजल्डिहाइड। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, पारा, मेटा, ऑर्थो। ठीक है, तो मान लेते तुमको ऐसा लिख देगा, बोलेगा इसका नाम बताइए। आपका इस तरह से क्या लिख देगा? यहाँ CHO और यहाँ BR। कहाँ से काउंट करेंगे? जहाँ से एल्डिहाइड लगा हुआ था। कितना? 1 2 में क्या है? सबसे ग्रुप कौन है? BR। तो क्या इसका नाम लिखिए बताओ? 2 ब्रोमो और बेंजीन पर CHO क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, आपका क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। मान लेते तुमको इस तरह, अच्छा इसका ये नाम क्या हो? कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और सब में हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या लगा दिए? CHO। क्या हो जाएगा? C6H5CHO हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला था C6H6 होता है, तो उसमें एक H थोड़ा क्या लगा दिए? अरे CHO लगा दिए। चलो मान लेते तुमको इसका पूछेगा, नाम बताओ रे बाबू। मान लो इस तरह से क्या बता, यहाँ पर CHO है, यहाँ BR है, यहाँ Cl है, यहाँ NO2 है। कहाँ से काउंट करेंगे? CHO से 1 2 3 4 5 6, और हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम पहले। तो अल्फ़ाबेट कौन ब्रो आता है? पहले ब्रोमीन B से, क्लोरो C से, नाइट्रो N से, पहले कौन? B आता है। क्या बोले बता इसका नाम? 2 ब्रोमो, फिर क्या बोलेंगे रे? 4 क्लोरो,
तो क्या बोलेंगे 6 नाइट्रो, और बेंजीन पर CHO क्या बोलते हैं बता, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 नाइट्रो बेंजल डिहाइड लिख लो। और बताते हैं, मान ले इसका नाम बता, तो ध्यान देना, यहाँ CHO लगा हुआ है और यहाँ OH लगा, कहाँ से काउंट करेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड पहले आता है, तो क्या बोलेंगे इसका 1 और 2 पर क्या लगा OH। तो जब एल्कोहल सेकेंडरी बन जाता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो क्या बोलते हैं इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पर CHO क्या बोलते हैं बता, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम है सैलिसिल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड कॉमन नेम लिख लो। चलिए एक नाम तुमको देते, बना के दिखाओ। आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम कीटोन के बारे में बताएंगे, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का। ये लंबा चैप्टर चलेगा, कम से कम 1.5 महीना। मान लेते हैं इसका नाम पूछिएगा, मान ले इस तरह से, यहाँ लिख देगा CHO, फिर यहाँ NO2, फिर यहाँ NO2, फिर यहाँ NO2, इसका नाम क्या बताओ। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 में नाइट्रो, 4 में का 6 में, क्या बोलेंगे बाबू, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन में CHO क्या बोलते बताओ, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो, आगे फॉरवर्ड करो, कुछ तुम लोग से सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।